हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर शुरू हो गया है और बीते साल हुई तबाही के मंजर को याद कर लोग आज भी सहम जाते हैं। ऐसे में इस साल बरसात के चलते कई जगह पर नुकसान भी हुआ है और कई लोग बीते साल हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाए हैं। वहीं एक गांव ऐसा भी है जो बीते साल बारिश के चलते धंसने की कगार पर पहुंच गया और ये तबाही का दौर अभी भी जारी है। हालांकि ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या को रखा, लेकिन आज तक उसे समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। ये गांव जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का लिंडूर गांव है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में जहलमा पंचायत के तहत लिंडूर गांव में आता है। बीते साल लाहौल घाटी में भारी बारिश होने के चलते पूरे गांव की ज़मीनों में भारी दरारें आ गई थी। वहीं गांव में बने सभी मकानों में भी दरारें आ गई हैं। बीते साल प्रशासन के द्वारा सभी ग्रामीणों को सामुदायिक भवन में ठहराया गया, लेकिन बरसात का मौसम थमने के बाद ग्रामीण वापस अपने घरों में आ गए थे। अब दरारें फिर से बढ़ रही हैं और ग्रामीणों को डर है कि उनके 14 घरों के साथ साथ उनकी 200 बीघा से अधिक उपजाऊ जमीन कभी भी धंस सकती है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। लिंडूर गांव है, वहाँ पे लास्ट ईयर से कुछ दरारें आना स्टार्ट हो गई थी। तो हमने क्या कहते हैं, इसमें हमने फील्ड विजिट किया, एसडीएम ने किया, हमने खुद किया, वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे दरारें थी, कुछ घरों में भी दरारें थी। तो हमने पहले तो एक टेक्निकल स्टडी कराना चाहे कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो पहले तो हमने एक एनएचपीसी लिमिटेड है, उनके जियोलॉजिस्ट को बुलाया और देखा कि क्या है। फिर आईआईटी मंडी को से भी हमने एमओयू साइन किया। और तीसरा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 3 से स्टडी किए ताकि एक प्रॉपर टेक्निकल सर्वे हो जाए और उसका क्या कारण है, क्या सोल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, वो हमने देखा। तो मोटा मोटा जो सर्वे की रिपोर्ट में ये आया कि ऊपर ग्लेशियल स्नाउट्स बने हुए हैं, जिसके पानी के कारण ना वहाँ पे दरारें आ रही हैं। साथ साथ जो वहाँ पे जैसे लोग के इरिगेशन के वो रहता है, इरिगेशन का लोगों के जो करते हैं उसमें भी कुछ दरारें आ रही हैं। तीसरा, वहाँ जस्ट बगल में लिंडूर गांव के एक जालमा नाला बहता है जिससे टो कटिंग होती है। टो कटिंग में भी ना कुछ ऐसे दरारें आ रही हैं। हमने विजिट भी किया और वहाँ पे क्रैक्स तो आ रहे हैं। तो जो ज़िला प्रशासन की तरफ से ये रहा कि सबसे पहले हमने जो भी करीब 14 फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं, तो 14 फैमिलीज को रिलीफ का 1-1 लाख रुपए पिछली बार दिया, कुछ को 4.3 लाख रुपीस हमने एज पर द रिलीफ वो दिया। देखिए, जो जालमा की टो कटिंग हो रही है वो एक सीरियस मैटर है, जिसके लिए हमने डीपीआर भी बनाया 23 करोड़ का, वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया है, उसको वो भी अप्रूव होकर सेंटर में चला गया है। साथ साथ जैसे हम रिपोर्ट में आया है कि स्प्रिंकलर सिस्टम अगर इस्तेमाल करते हैं वहाँ के जो फार्मर्स हैं, तो उसमें भी हमने हॉर्टिकल्चर की तरफ से 10 लाख से करीब का एक प्रपोजल बना के वो भी विद इन अ वीक हम उसको सॉर्ट आउट कर जाएंगे। और जो जैसे हमने मैं आपको बताया कि वहाँ के इरिगेशन का मेन हमने इसको इशू देख रहे थे, तो उसमें भी हमने आईपीएच और ब्लॉक के माध्यम से भी वहाँ पे पाइप वगैरह दिए ताकि जो पानी का जो रियाज है वो अंदर तक ना जाके और जो क्रैक्स वगैरह ज़्यादा ना बढ़ा सके। हमने मोटा मोटा ये देखा है। साथ साथ हम जैसे हमारा विजिट भी रहा है रेगुलरली, हमने एसडीएम की एक क्या कहते हैं चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई, वो रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जैसे कि वहाँ के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं या फिर क्रैक्स आ रहे हैं, अगर कुछ ज़्यादा इशू ना हो तो हमने उनके रिकमेंडेशन में 4 रिलीफ कैंप्स भी बनाए, वो भी हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। और एज पर द एसओपी मिनिमम स्टैंडर्ड जो भी होते हैं वो हमने कर दिया है। और हमने रेगुलरली मॉनिटरिंग चला हुआ है कि अगर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़े तो भी हम उसको मतलब कहीं और ज़मीन देने का हो तो वो भी हम एक प्रपोजल बना के गवर्नमेंट तक टेक अप करेंगे। जी, घरों में दरारें आ गई थी, घरों में दरारें आ गई। मैंने पीछे भी नोटिस में लाया कि 7 पुराने घरों का हालत जो है बहुत ही खराब है, जिसमें कि मनुष्य का रहना जो है खतरे से खाली नहीं है। बाकी के 7 जो नए घर बने हैं इनमें भी दरारें आ गई हैं, लेकिन फिलहाल उतना खतरनाक नहीं है। दरारें जो है पिछले साल से लगातार चली हैं। सर्दियों में भी भूमि का धसाव कटाव जारी है। आजकल तो 1 हफ्ते के अंदर अभी जो देख रहे हैं हम कि बुरी तरह से जमीन धस रही है, जहां पर कि
500-700 पेड़ लगे हुए हैं जिनकी आयु लगभग 250 से 300 साल पुराने हैं। वो सारे का सारा पोर्शन जो है जालमा नाली की ओर धंस रही है। अगर धंसने कटने फटने का क्रम इसी प्रकार से जारी रहा तो इस गांव का वजूद जो है, अस्तित्व जो है, बहुत ही खतरे में है और लगता है कि निकट भविष्य में यहाँ पर मनुष्य का रहना जो है मुमकिन नहीं होगा। अब ये पुश्तैनी जमीन जो है इसका अस्तित्व खतरे में होने के कारण मैं तो अभी कई बार तो मैं नींद से भी जाग जाता हूँ और बहुत दुखी मन से ये बयान कर रहा हूँ कि पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये जो पुश्तैनी जमीन जो है हजारों साल पुराना, हमें याद भी नहीं है, हमारे पूर्वजों बाप दादों को भी याद नहीं है कब बसे थे कब नहीं बसे थे, लेकिन आज जो है ये खत्म होने के, विलुप्त होने के कगार पर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है ये मनुष्य के कंट्रोल से बाहर हो गया है, लेकिन अभी भी विशेष रूप से कोई कार्य इस दिशा में रचनात्मक कार्य देखने को नहीं मिल रही है। सर ऐसा है, पिछले साल से हमारे यहाँ जो भारी बारिश के कारण जो है सारा ज़मीन जो है, ज़मीनों में क्या है, दरारें पड़ी हुई है। पिछले साल तो हमने वैसे ही ऐसे इधर उधर करके सिंचाई किया, मगर इस साल हमारे से फ्लड सिंचाई तो क्या, अभी स्प्रिंकलर द्वारा भी सिंचाई जो है यानी कि 25% ज़मीन पर ही कर पा रहे हैं। बाकी जगह तो अभी स्प्रिंकलर अभी मुहैया कराएंगे बोल रहे हैं गवर्नमेंट, अभी तक तो नहीं मिला हमारे को। सारी फसलें सूख रही है, अब बच्चे कहीं इधर उधर पढ़ रहे हैं, उनको खर्चा देना भी हमारे से मुश्किल हो रहा है। सर ज़मीनों में ही दरारें नहीं है, मकानों का भी हाल खस्ता है। 6-7 पुराने मकान हैं, उनका तो यानी कि वहाँ पर रहना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर वहाँ पर कभी भूकंप का भी कुछ झटके आ गए तो यानी कि उनका कई जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा वो है दूसरा जो प्री फैब्रिकेटेड जो हर्स के लिए बोला था, अभी उसका कुछ पता नहीं क्या चला हुआ आगे, उसका भी नहीं हुआ। सरकार से अब हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है जी, हमारे को जल्द से जल्द स्प्रिंकलर मुहैया करवाया जाए। उसके बाद फिर जो प्री फैब्रिकेटेड जो हर्स के बारे में बोला था उसके लिए जो फिलहाल हमने कहा 7 ही घरों के लिए दिया जाए, उसके बाद जो है बाकी दूसरे शिफ्ट में 7 घरों को देने की कृपा करें। ये जी यहाँ पे मैक्सिमम 14 घर है और इन घरों में लगातार ये जो भूस्खलन या बाढ़ के कारण जो जगह जगह पे ये जो दरारें पड़ रही है, ये कटिंग होके ये जो ज़मीन धंस रही है यहाँ से, इनसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं गांव वाले, डरे हुए हैं। यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। और जो 14 जो घर है उसमें 7 घर जो कच्चे मकान है, पुराने मकान, उनमें तो बुरी तरह दरारें पड़ के मतलब रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, दिक्कत पड़ रही है। और 2 एक घरों में तो ऐसा है कि अंदर से दीवारें तक गिर चुकी है और रिपेयर किया गया। हालात के कारण बेचारे रह भी रहे हैं और मतलब मुश्किलात है इनके लिए। 60-70 लोग मैक्सिमम, हाँ जी। बाकी तो बाहर रहते हैं और जो यहाँ पे जो खेती करने वाले वो यहीं पे रहने वाले हैं बेचारे। और सिलसिला ऐसे ही है, आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, इसका हल ही निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि लगातार ये जो दरारें आप देख रहे हैं, किसी के माध्यम से देख रहे हैं, चैनलों के माध्यम से, या आप लगातार अभी तो आपके नज़र के सामने ही है ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दरार लगातार इस साइड नाले साइड, ये तो 2-2.5 साल से ये लगातार का यही काम है। हाँ जी, गाँव में ज़्यादा खतरा हो गया है। घरों में जो दरारें पहले तो सुई की नोक के बराबर थी, अब तो दिन ब दिन वो दरारें बढ़ रही है। जो यहाँ जो नाले साइड जो मतलब जो है, जो दिख रहा है हमारे को, जो नुकसान हुआ है, उसकी वजह से जो आ रही है दरारें वो घरों तक पहुँच चुकी है। समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम सारे इसी परेशानी से जूझ रहे हैं कि कैसे करके कैसे इनको यहाँ से मतलब इनके लिए क्या जैसे सहूलियत दे सके, क्या जैसे कर सके। मैं एक पंचायत प्रधान होने के नाते में हर जगह मतलब डीसी साहब से भी मिले, हम प्रशासन से, हर विभाग से, हर मतलब मंत्री जितने भी सांसद आए उनसे भी, और विधायक भी आए, मंत्री भी आए, हर एक के सामने ये बात रखी हमने कि लिंडूर गांव के लिए कुछ सोचा जाए, यहाँ की हालत ठीक नहीं है। तो वो जो यही आश्वासन देते हैं कि हम कुछ करेंगे। ये 2022 से लेके ये सिलसिला जारी चला हुआ है।
हाँ जी, ज़्यादा है जी। पिछले साल जो यही है 1 साल पूरा होने को आया है। 8-9 तारीख को, पिछले साल के जुलाई 8-9 तारीख को जो भारी बारिश हुई थी, उसके कारण तो बाढ़ मतलब लगातार जो है रिसता जा रहा है। नाले की साइड से पूरा मतलब जितने भी फसल के साथ जो ज़मीन थी वो सारी धँस चुकी है। कम से कम 15-16 बीघा बोल सकते हैं हम। इतना का नुकसान हो चुका है। बाकी आगे जो आपको वीडियो भेजी थी हमने, वहाँ आप देख सकते हैं, या अभी आपको जो दिखा वो आप देख सकते हैं कि कितनी दरारें, बड़ी-बड़ी दरारें हो चुकी है, और दिन ब दिन वो जितनी दरारें पड़ रही है उतनी ज़मीन धँस के नाले साइड को बह रही है।